नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? देखिए, आज नवरात्र का चौथा दिन है। देवी कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है और आज इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और देवी कुष्मांडा एक अद्भुत रूप है माँ दुर्गा का और इनकी पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि आती है। अपने भक्तों पर हमेशा कृपालु रहती है माँ दुर्गा और माँ दुर्गा की कृपा जिस पर हो जाए उसको दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो देवी कुष्मांडा की आज पूजा की जाती है। नवरात्र का चौथा दिन है और हमेशा अपने भक्तों पर ये देवी कृपालु रहती है। और माँ तो एक ही है, इनके रूप अलग अलग है, तो नौ दुर्गा मतलब एक ही है, लेकिन उनकी 9 रूपों की पूजा होती है। तो आज माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का चौथा रूप है कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है और इनके दर पर जो जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और 9 दिन पूरे 9 देवियों की पूजा जिसने कर ली वह मन चित फल पाता है और उसको सुख समृद्धि यश वैभव सब कुछ मिलता है दुनिया में। इसलिए देवी कुष्मांडा की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और यह देवी अपने भक्तों पर हमेशा कृपालु रहती है और अपने बच्चों की हमेशा सदा पुकार सुनती है और अवश्य दौड़ी चली आती है। वही गाना है ना, बेटा बुलाए दौड़ी चली आए माँ, वो सही बात है। इसलिए सच्चे मन से जो इनको याद करें, इनकी कृपा उस पर हमेशा बरसती रहती है। बस सच्चे मन से याद करने वाला होना इनको, तो सब कुछ मिलता है दुनिया में। और माँ जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा भी अनिवार्य है हम सबके जीवन में, इनके बिना कुछ नहीं है। तो देवी कुष्मांडा नवरात्र आज माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का चौथा रूप है। देवी कुष्मांडा जिस पर उनकी कृपा हो गई वो हर दुनिया पर राज अवश्य करता है। तो देवी कुष्मांडा की कृपा होना भी अनिवार्य है और 9 दुर्गा की कृपा जिस पर हो गई तो फिर वह सारे सुख भोगता है दुनिया में। तो वही है, देवी की कृपा भी अनिवार्य है जीवन में, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने आराध्य की पूजा करना और माँ भगवती माँ जगदम्बा की पूजा करना अनिवार्य है। क्योंकि रावण ने को भी मारने से पहले हमारे श्री राम विष्णु जी के अवतार श्री राम, उन्होंने भी अपने आराध्य भोले शंकर की पूजा करी और उसके बाद देवी की भी आराधना करी उनने देवी मतलब भगवती की आराधना करी, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद ही युद्ध में विजय पाई। तो माँ भगवती की कृपा के बिना कुछ नहीं होता।
इसलिए माँ भगवती की कृपा होना अनिवार्य है। और महाभारत के समय युद्ध चालू होने से पहले अर्जुन ने भी शिव शंकर की पूजा करी। उसके बाद देवी भगवती की पूजा करी और भगवान श्री कृष्ण ने भी आह्वान किया, उनकी पूजा करी। तो कहने का मतलब कोई भी काम करने से पहले माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ भगवती, माँ जगदम्बा की कृपा पाने का ये अद्भुत दिन है। अभी 2 अक्टूबर तक हमारे बीच में माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी हमेशा रहेगी। मतलब 2 अक्टूबर तक रहेगी, वैसे हमेशा रहती है, लेकिन अभी विशेष कृपा पाने का दिन चल रहा है, शारदीय नवरात्र। तो इसमें माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा कृपा जिस पर हो गई, उसको दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज माँ भगवती, माँ जगदम्बा का चौथा रूप है कुष्मांडा देवी। तो इनका बहुत ही आकर्षक रूप होता है ये। और चलिए, इनकी आराधना करने से सब कुछ मिलता है। और चलिए, इसी के साथ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके लिए। तो बाय बाय।